मूवी के इंट्रो में हम एक फैमिली को देखते हैं जो अपने बेटे बेन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कार्बियन सी पे आए होते हैं। इनको क्या पता था कि आगे जो कुछ होने वाला है वो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। फिलहाल अभी तो सब नॉर्मल चल रहा था। बेन की मॉम स्विमिंग करने के लिए समुद्र में कूद जाती है और बेन के डैड फिशिंग करने में मस्त थे और बेन की सिस्टर म्यूजिक को एंजॉय कर रही थी। कुछ टाइम बीत जाने के बाद बेन की मॉम देखती है कि बोट तो उससे काफ़ी दूर चली गई है। तभी उनके उनके आसपास कोई चीज़ मंडराने लग जाती है। बेन की मॉम तेज़ी से बोट की तरफ बढ़ती है और ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है। किसी को कुछ सुनाई नहीं देता। पानी की लहरों के तेज होने के कारण बेन की मॉम और बोट से पीछे हो जाती है। बेन की मॉम समझ जाती है कि अब उसकी मौत पक्की है। तभी बेन के डैड को कुछ सुनाई देता है। बेन के डैड देखने जाते हैं तो बोट पे कोई नहीं होता है। बेन की मॉम कहीं पे भी नहीं होती। तभी उनकी नज़र सीधा पड़ती है। तब वो देखते हैं कि बेन की मॉम डूब रही है। तभी बेन के डैड बोट को उसकी तरफ घुमाते हैं और उसको जाकर बचा लेते हैं। बेन का डैड दोनों बच्चों पर काफ़ी गुस्सा करता है कि अगर तुम्हारी मॉम स्विमिंग करने गई है तो तुम लोग ध्यान नहीं रख सकते। अगर तुम्हारी माँ को कुछ हो जाता तो फिर क्या करते। बेन की सिस्टर कैसी अपने पापा से सॉरी मांगती है। अगले सीन में सभी बेन का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी कैसी को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। कैसी का बॉयफ्रेंड बताता है कि यहाँ शहर में बहुत भयंकर तूफान आया है। कैसी काफ़ी डर जाती है क्योंकि वो लोग सेफ जगह पर नहीं थे। कैसी ये बातें अपने मोम डैड को बताती है। बेन का डैड सेफ्टी बेल्ट चेक करने जाता है। तभी वो देखते हैं कि बोट के चारों तरफ वेल और शार्क मंडरा रही होती है। बेन का डैड समझ आता है कि तूफान आने वाला है। तूफान से बचने के लिए बेन का डैड कुछ न कुछ उपाय सोचने लगता है। तभी उनकी बोट को एक झटका लगता है। बेन का डैड चेक करने के लिए पानी के नीचे जाता है। तभी वो देखता है शार्क ने बोट पर डेंट डाल दिया है। वैन का डैड जब बाहर आता है तो वो काफ़ी जख्मी हालत में होता है। वैन का डैड सबको बुरी खबर सुनाता है कि बोट से ये सभी आगे नहीं बढ़ सकते। बस इनके पास एक ही उपाय है, किसी को मदद के लिए बुलाया जाए। वैन की मॉम मदद के लिए किसी को फ़ोन मिलाने लगती है बट सिग्नल नहीं मिल रहे थे, जिससे वैन की मॉम काफ़ी परेशान हो जाती है। वैन का डैड उसे हौसला देता है कि जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ पे कोई ना कोई बोट जरूर निकलेगी। तभी अचानक से इनको एक आवाज़ सुनाई देती है। ये सब नोटिस करते कि आसमान से मीटियोर गिरने लग गए हैं। एक मीटियोर इनकी तरफ ही आ रहा था। मीटियोर से बचने के लिए बेन का डैड इंजन को चालू करके बोट को घुमा देता है। बेन के डैड को पता था कि बोट को घुमाने के लिए इंजन चालू किया तो इंजन तबाह हो जाएगा। एक मीटियोर से बचते हैं तभी उनकी तरफ दूसरा मीटियोर भी बढ़ने लग जाता है। दूसरे मीटियोर से बचने के लिए वो सभी बोट के निचली तरफ चले जाते हैं। उनके पास खाना भी 4 दिन का ही बचा था और सभी अपनी अपनी जैकेट पहन लेते हैं। अगले सीन में होश आने पर ये सभी अपने आप को बोट पर पाते हैं। इन सभी को इंजरीज तो काफ़ी हो गई थी, फिर भी ये सभी हिम्मत करके बाहर आकर देखते हैं तो इनके सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि इनकी बोट समतल जमीन पर आ गई थी। बेन का डैड टॉम कंपास निकाल कर देखता है कि डायरेक्शन उल्ट हो गई होती है, कि जैसे साउथ पोल में नॉर्थ पोल आ गया था तो नॉर्थ पोल पे साउथ पोल। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस जगह पर पानी होना चाहिए था वहाँ पे समतल ज़मीन थी और जहाँ पे समतल ज़मीन होनी चाहिए थी वहाँ पे पानी था। टॉम इन सभी को एक बात और बताता है कि इतना सब होने के बाद इंसानी लाइफ नहीं बची होगी, सब मर गए होंगे। ये सब सुनने के बाद तो कैसी भी रोने लग जाती है। मतलब कोई नहीं बचा तो उसका बीएफ भी नहीं बचा होगा। बेन तो काफ़ी ऊंचाई पर गुब्बारे लगाने लग जाता है कि अगर कोई उनको देखेगा गुब्बारों को, कोई ना कोई ज़रूर आएगा उनकी तरफ, अगर बचा हो तो। बेन की माँ बोट के अंदर जाकर किसी को कॉल करने लग जाती है बचने के लिए, और जिसको कॉल मिलती है वो भी इनकी तरह ऐसी मुश्किल से जूझ रहा होता है। वो होता है कैप्टन। कैप्टन सबमरीन में होता है। कैप्टन टॉम को बोलता है कि तुम लोग बचना चाहते हो तो काफ़ी ऊंचाई पर चले जाओ क्योंकि पोल्स फिर से इधर उधर होंगे। टॉम कैप्टन को बोलता है तुम्हारी सबमरीन में कितने बंदों के लिए जगह है। कैप्टन बोलता है 2। टॉम बोलता है कि आप हमारे बच्चों को ले लो, हम अपना देख लेंगे। टॉम नक्शा देखकर बेन की मोम को कंफर्म करता है हमारे बच्चे 2 दिन के अंदर उसी सबमरीन में होंगे, वो भी सेफ। उसके बाद सभी अपने अपने काम पर लग जाते हैं। तभी टॉम देखता है कि उसकी तरफ एक अजीब सा आदमी बढ़ रहा होता है। टॉम पानी लेकर उसकी तरफ जाता है उसकी हेल्प करने। आदमी के साथ एक कुत्ता भी होता है। आदमी उस पानी को पीता है और टॉम का धन्यवाद करने की बजाय उस पर चाकू से हमला कर देता है। टॉम बचने की कोशिश तो करता है पर वो आदमी टॉम को मार देता है। बेन की माँ जूलिया अपने पति को मरता देख काफ़ी
रोने लग जाती है और अपने बच्चों को उस अजीब आदमी से बचाने के लिए बोट के अंदर जाती है और उनको चौकन्ना कर कर केबिन के अंदर छुपा देती है। जूली अपनी बेटी कैसी को एक फ्लेयर गन देती है और उसको बोलती है जब मुश्किल समय आएगा तभी इसको चलाना। दोस्तों, मैं उस अजीब से आदमी को किलर कहकर ही बुलाऊंगा, मुझे कहने में थोड़ी सी आसानी होगी। किलर उनकी बोट के अंदर घुसकर उन बोट की छानबीन करने लग जाता है। जूलिया बाथरूम में छिपी होती है तो उनका खाना चुरा कर खाने लग जाता है। यहाँ से हम साफ जाहिर होते हैं कि वो काफ़ी दिन से भूखा था, जैसे वो खा रहा होता है। खाना खाने के बाद किलर बाथरूम के अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पे कोई नहीं होता है। जूलिया को एक होल दिख गया था जिसके चलते वो बोट से बाहर आ गई थी। जूलिया शांत बैठी ही होती है, तभी उस किलर का कुत्ता उस पर भौंकने लग जाता है और उस पर झपट पड़ता है। जूलिया उसे चुप कराने के लिए उसको मार देती है। किलर जूलिया को ढूंढ ही रहा होता है, तभी उसकी नज़र अपने कुत्ते पर जाती है जो कि मरा होता है। किलर समझ आता है कि जूलिया बाहर ही है बोट से। किलर बाहर जाता है और जूलिया टाइम रहते ही बोट के ऊपर आ जाती है। किलर चालाक था, उसकी आवाज़ सुनकर वो बोट के अंदर ही आ जाता है और उस पर हमला करने लग जाता है। किलर जूलिया को बहुत मारता है जिससे उसकी ब्लीडिंग होने लग जाती है। तभी कैसी अपनी फ्लेयर गन से उस किलर पर हमला कर देती है। किलर को कोई ज़्यादा नुकसान तो नहीं होता, बट बोट में आग लग जाती है। टाइम रहते ही ये सभी बोट से बाहर आ जाते हैं। वैन और कैसी अपने डैड की लाश को देखकर रोने लग जाते हैं और वैन अपनी गिल्टी फील कर रहा था कि अगर वो गुब्बारे ना लगाता तो उसके डैड आज जिंदा होते। ये सभी अपने डैड की बॉडी के पास बैठे ही होते हैं, तभी किलर उनका पीछा करने लगता है। जूलिया किलर से बचने के लिए दोनों बच्चों को लेकर भागने लग जाती है। बहुत आगे आने के बाद जूलिया को तो यही लग रहा था कि किलर ने उनका पीछा छोड़ दिया है, पर किलर तो बहुत जिद्दी था, वो उनका पीछा छोड़ ही नहीं रहा होता है। से बचने के लिए दोबारा फिर भागने लग जाते हैं, बट किलर तो इनका पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। भागते भागते ये जहरीले टापू पर पहुंच जाते हैं जहाँ पे जहरीला पानी होता है। जूलिया रिस्क लेकर अपने दोनों बच्चों के साथ उस जहरीले पानी के बीच से निकलने लगती है। इतना भागने के बाद बेन की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। जूलिया देखती है बेन डिहाइड्रेटेड हो गया था। जूलिया बचा हुआ पानी उसको दे देती है। बेन उसे पी तो लेता है बट उसकी प्यास नहीं बुझती। कैसी तो पैनिक करने लग जाती है कि हम सब मर जाएंगे, हमारा कुछ नहीं हो सकता। जूलिया दोनों बच्चों को भरोसा दिलाती है कि मैं तुम्हें बचा लूँगी। जूलिया के कहने पर ये सभी फिर से भागने लग जाते हैं। आगे जाकर इनको क्रैश प्लेन दिखाई देता है। ये सभी उसके अंदर जाकर रेस्ट करते हैं। जूलिया तो अपनी फैमिली फ़ोटो देखने लग जाती है जो उन्होंने बर्थडे के वक्त खिंचवाई थी। फ़ोटो को देखते जूलिया की आंखों में आंसू आने लग जाते हैं क्योंकि वो टॉम को याद कर रही होती है। फिर ये सभी सो जाते हैं। अगली सुबह कैसी की नींद खुलती है तो प्लेन से बाहर जाकर बैठ जाती है। कैसी देखती है कि उसकी तरफ किलर आ ही रहा था। जो कैसी पर हमला करने ही लगता है। जूलियन आकर उसको बचा लेती है और जूलियन उस पर हमला करके उसको मार देती है। किलर से तो इन सबको छुटकारा मिल जाता है, पर इनको इतना यकीन हो गया था कि जहरीले समुंदर, खाली बंजर भूमि भी कोई कम खतरनाक नहीं है। जूलिया तो सबमरीन तक पहुंचने के लिए मैप देखने लगती है। तभी बेन भागकर जहरीले पानी को पी लेता है क्योंकि उसको प्यास लग रही थी। जूलिया तो उसका पेट दबा दबा कर उसके अंदर से जहरीला पानी निकाल रही थी और बेन की ज़्यादा तबीयत खराब होने के कारण जूलिया एक शेल्टर बनाने में लग जाती है और फिर से ये लोग आराम करने लग जाते हैं। तो जूलिया को कुछ आवाज़ सुनाई देती है। नोटिस करने पर पता चलता है कि जूलिया की तरफ क्रैब काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे थे। क्रैब से बचने के लिए ये सब भागने लग जाते हैं। अभी इनकी नज़र कारगिल शिप पर पड़ती है। वहाँ पहुँचने के बाद इनको कुछ लोग दिखाई देते हैं। जब हेल्प मांगने के लिए उनकी तरफ बढ़ते हैं, लोग कंटेनर के अंदर घुसकर कंटेनर को बंद कर लेते हैं। मदद की भीख मांगती है बट कोई उसकी नहीं सुनता। क्रैब उनकी तरफ भी बढ़ रहे थे। क्रैब से बचने के लिए दोनों बच्चे तो कंटेनर के ऊपर चढ़ जाते हैं। बढ़िया को चढ़ने में दिक्कत हो रही थी जिसके चलते क्रैब उसको काट लेता है, बट जूलिया हिम्मत करके कंटेनर के ऊपर चढ़ जाती है। पर क्रैब तो कंटेनर के अंदर भी घुस जाते हैं। जो लोग अंदर छिपे थे वो गोलियों से क्रैब पर हमला तो करते हैं बट कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्रैब्स ने उन सबको मार दिया और जूलिया बेहोश हो गई थी। सुबह जब जूलिया की नींद खुलती है तो वो उसके दोनों बच्चे कंटेनर पर नहीं होते हैं। जूलिया अपने बच्चों को ढूंढने के लिए इधर उधर निकल पड़ती है और जूलिया के मन में भयानक भयानक थॉट भी आने लग जाते हैं कि उसके बच्चों के साथ कुछ हो ना गया हो। तभी कैसी और बेन की आवाज़ आती है। जूलिया उनके पास पहुंचती है कि कहाँ गए थे। बताती है हम तो खाने और वेपन के लिए गए थे।
बात तो ये थी, क्रैब भी आसपास नहीं दिख रहे थे। जूलिया की तो बच्चों को देखकर जान में जान ही आ गई। वो बहुत ज़्यादा खुश थी। जूलिया अपने जख्मों को हील करती है। जूलिया फ़ोन का सिग्नल मिलने के तुरंत बाद उनके कैप्टन को फ़ोन करती है। सबमरीन का कैप्टन बताता है कि मुझ पर भी क्रीचर्स ने हमला कर दिया था, मैं अब तुम लोगों को नहीं बचा सकता। जूलिया तो परेशान हो गई थी कि एक मुसीबत जाती है और दूसरी आती है। जूलिया के पास तो अब मैप भी नहीं था, क्योंकि वो भी इन्हीं चक्करों में गुम गया था। सबमरीन का कैप्टन फ्लेयर गन चलाता है और ये सभी उस फ्लेयर गन को फॉलो करके उसकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं। के बाद उनको सबमरीन तो दिख जाती है, बट उनके सामने एक प्रॉब्लम और आ जाती है, और वो फिर टॉक्सिक पहाड़ों के बीच में से गुजरना। फिर भी हिम्मत करके ये तीनों आगे बढ़ने लग जाते हैं। तब पहाड़ों में से कुछ पत्थर उनके ऊपर गिरने लगते हैं। दोनों बच्चों को बोलती है, जाओ सबमरीन की तरफ बढ़ो। कैसी और बेन सबमरीन की तरफ बढ़ तो जाते हैं, बट उन्हें सबमरीन के चारों तरफ कोई नहीं दिखाई देता। जब सबमरीन का कैप्टन उनके पास आकर बोलता है कि सबमरीन में 3 लोगों की जगह है, मैं तो अब नहीं बच सकता। कैसी इतना सुनने के बाद अपनी माँ को बचाने के लिए पहाड़ों में जाती है। शॉट गन से क्रैब से लड़ रही थी। कैसी हाथ देखकर अपनी माँ को बचा तो लेती है। वो सबमरीन के अंदर बैठ जाते हैं, और तभी पोल्स का टाइम आ गया था। समुंदर उनके तरफ बढ़ ही रहा था और तीनों बेहोश हो जाते हैं। आग के बाद ये देखते हैं कि इनकी सबमरीन शहर के किनारे में पड़ी थी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।